हाय डियर, फोटोन ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त बिंबाणु, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। शुरुआत होती है हमारे मुख से और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं? तो इसमें आंतरस, सक्रास एंट्रिकस यानी दोनों का स्त्राव छोटी आंत की दीवारों से होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। क्वेश्चन नंबर 5, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2, मेढक में होती है 3 और मनुष्य में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। स्वाद कलियां जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो ग्रसनी कहलाता है मुख्य गुहा का पिछला भाग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव के मुख्य लक्षण है श्वसन। ध्यान रखिएगा, श्वसन जो है सजीव का मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है सिक्कम, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो इनमें से सभी, यानी पित्तरस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस। क्वेश्चन नंबर 12, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? यह है हमारा अपेंडिक्स, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 17, दांत अस्थि क्षय कारण है। तो दांत का क्षय होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला है मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, यानी इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल, ये हमारे दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो कोशिका के मुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, यानी अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी, जो कि
होलोजाइक मोड होता है, होलोजाइक मोड, जिसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग नहीं अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है वो हरित लवक होता है। यहीं पे अगर प्रकाश संश्लेषी अंग होता तो पत्तियां आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव भित्तीय कोशिकाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो उत्पादों द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो नीगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 30, अमीबा का मुख्य भोजन है? तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, यानी इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 31, ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 32, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग पोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इनमें से सभी, यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सभी जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg यानी 20 मिलीग्राम होती है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 38, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन 41, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आपको ही पता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 45, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन था रिपीट हुआ है, 4 वेसम यानी 4 चैम्बर।
क्वेश्चन नंबर 47, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली जो है वो है नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, क्वेश्चन नंबर 48, ये हमारा है गिल्स। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण विधि। क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 51, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 52, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 54, रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो हमारा जो वृक्क है, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, वो हमारा उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 56, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं यानी द्वार कोशिकाएं ये हमारा पत्तियों में पाई जाती हैं, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी होती हैं, और हमारा भोजन बनाने की प्रक्रिया भी पत्तियों में ही शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 57, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो हमारा है अवायवीय शोषण यानी वायु की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, तो आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। 57, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन, जाइलम का काम है जल का वहन करना, और भोजन का वहन करने के लिए क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम होता है, तो हमारा आंसर इसका है जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 58, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्ती। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 65, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है कहाँ पे, तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 67, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68, खुला परिसंचन तंत्र किस में होता है, यानी कहाँ पाया जाता है, खुला परिसंचन तंत्र कॉकरोच में होता है। क्वेश्चन नंबर 69, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश संश्लेषण होता है,
तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है। क्वेश्चन नंबर 72, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम संवाहक होता है किसका? भोजन का। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से। क्वेश्चन नंबर 74, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हमारा हरित लवक। यहाँ देखिएगा हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही हैं। ये एक इंग्लिश और हिंदी दोनों हो चुका है, तो हमारा आंसर दोनों होगा, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 76, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि लीवर है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हो जाएगा अग्नाशय। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर लीवर। क्वेश्चन नंबर 78, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं। तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपादों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जो कि हमारा एक लास्ट प्रश्न है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल।